आज जो हम सीखने जा रहे हैं पिछली क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में क्या कर दिया था। हमने पिछली क्लास में वायरिंग के रूल्स पढ़े थे। ठीक है, वायरिंग करते समय हमें कौन सी चीज़ कहाँ पे माउंट करनी चाहिए या किस तरीके से करनी चाहिए वो देखा था। ओके, फिर उसके बाद में हमने देखा था वायरिंग करते समय हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत लगती है, टूल्स और मटेरियल छोड़ के। तो हमने क्या सीखा था, वायरिंग करने के लिए हमें 3 टाइप की डायग्राम चाहिए। एक थी लेआउट डायग्राम, सर्किट डायग्राम और वायरिंग डायग्राम। लेआउट में क्या बताया जाता है आप लोगों को, लेआउट में ये लिखा जाता है कि एक रूम है, ठीक है, एक रूम में कहाँ से केबल कहाँ तक जा रहा है और उस केबल की लेंथ कितनी है। इससे हमें क्या मालूम होगा कि हम जो वायरिंग करने जा रहे हैं उसे अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा आने वाला है, ये हमें लेआउट के जरिए मालूम होता है। ठीक है, वायरिंग डायग्राम के जरिए हम लोग क्या मालूम करते हैं कि वहाँ पे कितने केबल्स जाएंगे। और सर्किट डायग्राम ये होता है जो मैंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप लोगों को दिखाया। सर्किट डायग्राम में क्या होता है, कुछ सिम्बल्स के जरिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपने क्या बताया, 1 लैप कंट्रोल में 1 एसपी स्विच, एसपी मतलब सिंगल पोल स्विच होता है। अभी यहाँ पे सर्किट डायग्राम में क्या बोला है कि इधर से आया, ये स्विच का सिंबल है, ये इसको क्या पे लिखा है, स्विच में सप्लाई है, स्विच से निकल के किधर जाएगा, लैंप। येलो मतलब लैंप और लैंप में ये सिंबल है, लैंप में जाएगा, लैंप से निकल के न्यूट्रल में। मतलब सर्किट डायग्राम में क्या देखा जाता है, सप्लाई आएगा कहाँ से किस चीज़ के अंदर चला जाएगा और किधर से निकल के किधर जाके लास्ट में सर्किट कैसे कंप्लीट करेगा, वो पूरे कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम है। उस टाइप की टोटल सर्किट डायग्राम यहाँ पे 9 दिखाई है। पहला है 1 लैप कंट्रोल में 1 सिंगल पोल स्विच, दूसरा है 2 लैप कंट्रोल इन सीरीज में 1 सिंगल पोल स्विच, तीसरा है कंट्रोल 2 लैप स्विच पैरेलल में सिंगल पोल स्विच, चौथा है सेपरेट कंट्रोल ऑफ 2 लैप। सेपरेट कंट्रोल मतलब क्या, हर एक को हम सेपरेटली कंट्रोल करेंगे, वहाँ पे 2 लैप रहेंगे तो 2 स्विच आएंगे। फिर 5 नंबर का है 1 लैप एंड 1 सॉकेट कंट्रोलिंग सीरीज। एक ही स्विच से हम लोग, जैसे हमारे घर में होता है अपना चार्जिंग का क्या करते हैं, बटन को ऑन किया तो सॉकेट में सप्लाई का हमारा मोबाइल का चार्जिंग स्टार्ट हो जाता है। फिर 6 नंबर का है सेपरेट कंट्रोल ऑफ लैंप एंड सॉकेट। जैसे हमारे हॉल में क्या रहता है, एक सॉकेट का स्विच रहता है और एक बल्ब का स्विच रहता है, वो उस टाइप का। फिर 7 नंबर का है 1 लैंप है 1 फैन कंट्रोल इंडिविजुअली, जो हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, वाली आपकी जो रेगुलर वायरिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। 5 नंबर और 6 नंबर की प्रैक्टिकल से। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप और 1 बाय 1 एक एक डायग्राम को हम कंप्लीट करते जाएंगे और एक एक वायरिंग को मैं आप लोगों को सिखाते जाऊँगा। उसके लिए हम लोग क्या क्या टूल्स इस्तेमाल करने वाले बताता हूँ। सेफ्टी के लिए हमने जहाँ पे भी केबल को जॉइंट मारेंगे उसके लिए इंसुलेशन टेप है, ठीक है। फिर हमारे पास वायर स्टिपर है जिसके ज़रिए हम केबल के ऊपर का इंसुलेशन कट करेंगे, कंडक्टर को कट करेंगे, ठीक है। फिर है हमारे पास एक टेस्टर जिसके ज़रिए हम लोग सप्लाई चेक करेंगे। एक हमारे पास कॉम्बिनेशन प्लायर है, ठीक है। एक हमारे पास साइड कटिंग प्लायर है, इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पीवीसी बोर्ड आते हैं या नीचे से या फिर साइड से जब हमें केबल या पाइप को कनेक्ट करना होता है तब हम साइड कटिंग प्लायर के ज़रिए ये पीवीसी को कट करते हैं, ठीक है। एक स्क्रू ड्राइवर है जिसके ज़रिए हम लोग इसके स्क्रू को लूज या फिर टाइट करेंगे। और हमारे पास कुछ पीवीसी बोर्ड है, ओके। आज हम पहला प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं जो है हमारा 1 लैप कंट्रोल में 1 सिंगल पोल स्विच। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये छोटा सा बोर्ड लिया है, ओके। इसके ज़रिए हम यहाँ पे क्या है, एक स्विच है और एक सॉकेट है जिसे हम प्लग भी बोल सकते हैं। पहला प्रैक्टिकल हमारा कौन सा है, फिर 1 लैप कंट्रोल में 1 सिंगल पोल स्विच। और हमारे पास कुछ बल्ब और होल्डर है। ये बल्ब की जो पावर है वो 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, ये 100 वाट का है। और ये वाला 200 वाट के, हमने 200 वाट का एक टोटल 3 बल्ब इस्तेमाल किए प्रैक्टिकल के लिए। पहला प्रैक्टिकल हमारा सिंगल पोल, सिंगल बल्ब और सिंगल स्विच का है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे सिंगल स्विच और सिंगल बल्ब का इस्तेमाल किया। अब बारी आती है इसके कनेक्शन की। तो इसका कनेक्शन करते समय क्या करना है, जो भी आप बोर्ड हो गया, जो भी आपके पास होगा, पहले उसको ओपन करके लो, ठीक है। सबसे पहले इसको ओपन किया, फिर पहले मैंने इसको कटिंग कर दिया, तो कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कटिंग की बात आती है तो मैं यहाँ पे आपको कट करके दिखा दूँगा। ये साइड कटिंग प्लायर के ज़रिए हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ प्लायर के ज़रिए हम लोग ये पीवीसी को इस तरीके से कट करते हैं। इसका इस्तेमाल इसलिए होता है, ठीक है। अभी मैंने इसको भी कट कर लिया है,
और यहाँ से पहले ही कटिंग करके रखा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा मेन सप्लाई आता है, यहाँ पे देखो स्विच के पास मेन फेज आ रहा है और लैम्प को न्यूट्रल जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा मेन फेज इधर से लेके बोर्ड से, इसको हम लोग यहाँ पे कटिंग किया है तो इसके अंदर डाल देगा ऐसे, ये यहाँ पे आएगा। कभी भी कनेक्शन करते समय आपका जो मेन सप्लाई का फेज होता है, मेन फेज, वो स्विच के डाउन टर्मिनल में कनेक्ट कर देने का। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आप लोगों के सामने यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कनेक्शन कर दिया डाउन साइड में। जब भी आप कनेक्शन करो, इंसुलेशन यहाँ से बाहर निकलना नहीं चाहिए। मेन सेफ्टी आपकी वही रहेगी। प्रैक्टिकल करो या आप जब भी मार्केट में खुद उतरोगे काम लेने के लिए या किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करोगे, तो इंसुलेशन उतना ही निकालना जितनी उसकी ज़रूरत है। ज़्यादा निकालोगे तो क्या होगा, सेफ्टी के हिसाब से वो सही नहीं होगा। कभी कभार क्या होगा, आपने तो बराबर करके छोड़ देते हो, ये कंडक्टर जब यहाँ से बाहर निकलता है या तो इधर टच हो जाता है या कहीं और टच होगा, तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए सेफ्टी को ध्यान रखते समय हमेशा काम करते रहते हैं। अगर आप लोग सेफ्टी भूल जाते हो तो कुछ मतलब नहीं होगा उस चीज़ का। ये देखो मैंने यहाँ पे मेन सप्लाई को कनेक्ट कर दिया। अब बारी आती है बल्ब को कनेक्ट करने की। देखो मेन सप्लाई स्विच के पहले टर्मिनल में आया, दूसरे से निकल के लैंप में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक 200 वाट का बल्ब लेते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं अपनी टूल्स को साइड में रख देता हूँ। जिसकी जितनी ज़रूरत होगी उस समय हम उसको अपने पास बुला लेंगे। चल के आएगा अपने पास, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी बारी आती है बल्ब को कनेक्ट करने की। तो मैं यहाँ से नीचे से ले लेता हूँ और इधर स्विच के दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट कर देता हूँ। ये गया यहाँ पे दूसरे टर्मिनल। इसको भी अच्छे से टाइट करना है। कोई भी कनेक्शन लूज नहीं रहना चाहिए और कंडक्टर टर्मिनल से ज़्यादा बाहर नहीं आना चाहिए। ये सेफ्टी आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। ये हो गया पूरा टाइट परफेक्टली। अब हम इसको यहाँ पे माउंट करते हैं इसके ऊपर। ओके, ये हो गया हमारा फेस का। अब बारी आती है न्यूट्रल की। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा मेन न्यूट्रल है, इसके साथ इसको जॉइंट मार देंगे। जॉइंट मारने के बाद आप लोगों को सेफ्टी ध्यान में रखना है कि इंसुलेशन खुला नहीं रहना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास इंसुलेशन टेप है, सेफ्टी के लिए हम ये जॉइंट के ऊपर इंसुलेशन मार देंगे। इससे क्या होगा, अगर काम करते समय आपका थोड़ा सा भी इधर धक्का लगता है तो आपको शॉक नहीं लगेगा। ओके, ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट प्रैक्टिकल सेटअप। उधर से सप्लाई ऑन कर। ठीक है, हमने यहाँ से मेन सप्लाई ऑन किया। कनेक्शन न्यूज है। भी देखो, सिंगल लैम्प कंट्रोल विद सिंगल स्विच। यहाँ पे मेन सप्लाई आ गया। जैसे हमने इसको ऑन किया, लैम्प ऑपरेट हो गया। ठीक है, ये था हमारा पहला प्रैक्टिकल। या तो किसी को कुछ डाउट है? नहीं। अभी दूसरा है हमारा, दूसरा क्या है, 2 लैम्प कंट्रोलिंग सीरीज विद सिंगल पोल स्विच। ये सबसे आसान है। आप लोगों को क्या करना है, हमने यहाँ पे इंसुलेशन टेप मारा था, उसके बाद एक और बार इसको ये टेप निकालो, इधर से बनाओ, यहाँ से टेप निकाल दो। ओके, जैसे कि मैंने बोला था, दूसरे प्रैक्टिकल के लिए बल्ब खुद चल के आएगा हमारे पास। ये देखो बल्ब खुद आ गया। टू लैम्प हमें सीरीज में कनेक्ट करना है। ठीक है, मेन न्यूट्रल हमारे पहले बल्ब में जा रहा है, ये हमारा न्यूट्रल है। ओके,
ये यहाँ पे कनेक्ट होगा। और इसका एक केबल इधर कनेक्ट होगा। अगर चाहे तो आप लोग शॉर्टकट ये भी कर सकते हो, ये वाला जो बल्ब केबल है डायरेक्टली इस होल्डर के अंदर लगा सकते हो, चाहे तो इधर जॉइंट मार सकते हो। सेफ्टी की पर्पज से क्या होगा, सही रहेगा, इधर से जो केबल निकल रहा है ये वाला डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट करोगे। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे जॉइंट मार देता हूँ और इसको हम लोग टेप मारेंगे। ये हो गया हमारा सीरीज कनेक्शन। 2 लैंप एक ही स्विच के जरिए ऑपरेट होंगे। हम इसको सप्लाई ऑन करके ये देखो, एक 200 वाट का है और एक 100 वाट का है, इसलिए क्या हो रहा है, एक कम जल रहा है। तो हम क्या करेंगे, बल्ब को रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास 100 वाट के 2 बल्ब है, तो हम उसको रिप्लेस करेंगे 200 वाट की जगह। ये निकाल दिया 200 वाट का और हमने यहाँ पे लगाया 100 वाट का। अभी देखो दोनों थोड़े से अच्छे से ग्लो करेंगे या फिर अच्छे से लाइट मारेंगे, बराबर है। सीरीज में कनेक्शन है इसलिए लैम्प कम ग्लो कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है सीरीज में पावर डिवाइड होती है, जो हमारा वोल्टेज होता है वो डिवाइड होता है। ओके, ये था हमारा दूसरा प्रैक्टिकल। अब तीसरा क्या बोला है, कंट्रोल 2 लैम्प की पैरेलल में एसपी सिंगल पोल स्विच। ठीक है, इसको हम ऑफ कर देते हैं, मेन सप्लाई ऑफ कर दो। अभी यहाँ पे उसने बोला है पैरेलल कनेक्ट करना, थोड़ा डायग्राम को यहाँ पे ध्यान से देखना। यहाँ पे सप्लाई आ रहा है, ओके, इधर से निकला दूसरे लैंप में गया, दूसरे लैंप से एक लैंप किधर जा रहा है सप्लाई, ये वाले को जा रहा है। इसको जो फेज जा रहा है वही सेम पैरेलली यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, इसका न्यूट्रल पैरेलली यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें करना क्या होगा, इसको थोड़ा सा ये होल्डर को ओपन करना होगा, दोनों होल्डर को। अब जो हमने यहाँ पे टेप मारा था वो टेप भी निकाल देंगे। सर इसको बटन में भी जॉइन कर सकते हैं। हाँ, बटन का दूसरा है हमारा, तो जो 4 नंबर का है 2 लैंप कंट्रोल विथ 2 स्विच, वो अलग है। जो हमारे यहाँ पे फेज आ रहा है वहीं से एक फेज हमारे ये वाले बल्ब में चला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो फेज है रेड वायर को हम फेज दिखाते हैं। ठीक है, तो यहीं से एक फेज हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। फेज जाएगा, रेड केबल जाएगी रेड केबल के साथ, फेज या फिर रेड केबल दोनों को जॉइंट मार के हम लोग एक साथ कनेक्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, आप लोगों के सर्किट को फेज सेपरेटली चलाया जाएगा। ये हो गया हमारा कनेक्शन एकदम टाइट, इसको हम बंद कर देंगे। यहाँ से मेन सप्लाई हमें इधर मिल गया। अभी बारी है न्यूट्रल की। न्यूट्रल के लिए क्या करना होगा, हमें इसके अंदर से न्यूट्रल कॉमन लेना होगा। जॉइंट भी मार सकते हैं इसी वाले बात। हाँ, दूसरे वाले बात। हाँ, दूसरे वाले। ये देखो, पहले में न्यूट्रल आ रहा है, इधर से न्यूट्रल यहाँ पे जा रहा है,
इसको फेज आ रहा है, इधर से फेज यहाँ पे जा रहा है। तो हमने क्या किया, तो सर हमारा फेज इधर आया था, यहाँ से इसको हमने फेज ले लिया। अब बारी है न्यूट्रल की, तो क्या करेंगे, ये न्यूट्रल को यहाँ पे कॉमन कर देंगे, दोनों का न्यूट्रल कॉमन हो जाएगा। ये हो गया हमारा न्यूट्रल का भी कनेक्शन। फेज के साथ कनेक्ट हो गया, न्यूट्रल के साथ कनेक्ट हो गया। मेन सप्लाई यहाँ पे आ रहा था और ये हमारा मेन न्यूट्रल है, इसको हम यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। सिर्फ जॉइंट करने से काम नहीं चलेगा, इसको इंसुलेट भी करना होगा, तो हम इंसुलेशन टेप इसके ऊपर चढ़ाएंगे। ये हमारा 14 प्रैक्टिकल, इसके अंदर 2 लैंप को एक सिंगल स्विच से पैरेलली ऑपरेट करना है। पहले में क्या हुआ था, जब हमने दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया तो डिम ग्लो हुआ था बल्ब, ठीक है, ज़्यादा ब्राइट नहीं था। लेकिन अब जैसे इसकी कनेक्शन की है, जैसे इसको सप्लाई देंगे, दोनों का जो लाइट है वो ब्राइटली ग्लो हुआ, मतलब ज़्यादा लाइट मारेगा। हम यहाँ से ऑन करते, ये देखो दोनों, पहले प्रैक्टिकल में क्या हुआ था, दोनों का जो लाइट है वो डिम था, अभी यहाँ पे क्या हुआ, दोनों का ज़्यादा ग्लो है। अगर आपको और एक चीज़ दिखा दे दो, जब हमने वो प्रैक्टिकल किया था सीरीज़ वाला, उसमें क्या होता है, जब 200 का वैट बल्ब हमने किया था 200 वैट का, तो ज़्यादा लाइट नहीं दिया था। अभी इसको देखो, गर्म हो जाता है, देखो ज़्यादा ग्लो किया। पहले इसमें इतना चला था क्या, नहीं, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल में क्या होता है, करंट डिवाइड होता है और जो वोल्टेज है वो सभी में कांस्टेंट रहता है। अगर आपको शुरू में 220 है तो आखिर तक सभी में 220 जाएगा, सिर्फ आपका करंट डिवाइड होगा, ठीक है। ये था आप लोगों का तीसरा प्रैक्टिकल। आप बात करते हैं चौथे प्रैक्टिकल की। इसमें क्या बोला है, सेपरेट कंट्रोल ऑफ 2 लैंप्स। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला बोर्ड उठाएंगे, इसके अंदर हमें सेपरेटली कनेक्शन देना है, तो हम इसको डिसमेंटल करते हैं। सेपरेट कंट्रोल ऑफ 2 लैंप्स, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास लैंप भी लिए, 2 होल्डर भी लिए, ठीक है। और इसके लिए हमने ये 2 स्विच जिस बोर्ड के ऊपर माउंट किए, उसका हमने इस्तेमाल किया। जैसा कि मैंने बताया था, मेरे पास के जितने भी बोर्ड है वो पहले कट करके लिए वाले, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 स्विच 2 बल्ब लेंगे, ठीक है। हर एक स्विच को इंडिविजुअली सप्लाई कनेक्ट होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा मेन सप्लाई, राइट, स्विच और सॉकेट का जैसे कनेक्शन होता है, बल्ब और फैन का जैसे कनेक्शन होता है, वैसे सेपरेट कनेक्शन के प्रैक्टिकल। तो हम लोग यहाँ पे फेज कनेक्ट करेंगे, ओके। सिर्फ इतना करने से काम नहीं चलेगा, आगे स्विच में भी सप्लाई देना है, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे स्विच, जो हमारा स्विच का मेन सप्लाई उसको शॉर्ट मार देंगे यहाँ पे, इससे आपके अगले स्विच में सप्लाई मिलेगा। कनेक्शन हमेशा टाइट रखें। ये हो गया हमारा स्विच का कनेक्शन। अभी स्विच के यहाँ से क्या होगा, एक एक लैंप को कनेक्शन जाएगा सेपरेटली, जिसे इंडिविजुअल कहा जाता है। इसका थोड़ा सा इंसुलेशन हम निकाल लेते हैं मैं इसे, ताकि हमें कनेक्शन में आसानी हो। पहले लैंप को हम लोग क्या करेंगे, पहले स्विच के साथ
कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा पहले स्विच का दूसरा टर्मिनल है, जिसके अंदर हम लोग स्विच को यहाँ पे बल्ब का कनेक्शन यहाँ पे देंगे। समझ। फिर बारी आती है दूसरे लैंप की, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे लैंप को दूसरे स्विच पे दूसरे टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे, जो कि यहाँ पे होगा। सामने देखो, दूसरे कैमरे में दिखाई दे रहा है, पीछे कैमरा ठीक है। ये हो गया हमारा लैंप का कनेक्शन। लेकिन इतने कनेक्शन के आपका काम नहीं चलेगा, आप लोगों को सर्किट कंप्लीट करने के लिए न्यूट्रल भी चाहिए। तो हमने अभी मेन सप्लाई का कनेक्शन ले लिया। स्विच का हो गया हमारा। अभी बारी आती है न्यूट्रल की। ये मेन न्यूट्रल हमें यहाँ से मिला। अब दूसरा न्यूट्रल भी हमें शॉर्ट करना है, तो क्या करेंगे, ये जो हमारा मेन न्यूट्रल आ रहा है इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, आप लोगों को सेपरेट फेज और न्यूट्रल हर एक लैंप को मिल जाएगी। तब तक यहाँ पे बल्ब कनेक्ट कर। और इसको पैक कर देंगे। ये आपका मेन न्यूट्रल यहाँ से इसके अंदर चला गया। यहाँ से आपको फेज मिला था, मेन फेज जो आपके सेपरेट बल्ब को मिल रहा है। अभी हम करके इसको सप्लाई ऑन। तो देखो, पहले लैंप से आपका क्या होगा, पहला लैंप सेपरेटली कनेक्ट ऑपरेट होगा। जैसे हम दूसरा ऑन करते हैं, ये देखो दूसरा ऑन हो गया, ठीक है। जैसे इसको ऑन ऑफ किया, दूसरे के ऊपर कुछ इफेक्ट हुआ, इसे बोलते इंडिविजुअल कनेक्शन या फिर सेपरेट कनेक्शन। इसे हम लोग पैरेलल कनेक्शन भी बोल सकते हैं, जो हम नॉर्मली घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। फैन हो, ट्यूबलाइट हो, एसी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, जो भी अपने घर का अप्लायंसेस हो, इसमें हम सिर्फ यही कनेक्शन करते हैं, सेपरेट या फिर इंडिविजुअल, या आप लोग इसे पैरेलल कनेक्शन भी बोलते हैं। ओके, सेम प्रैक्टिकल आप लोगों को ठीक इसी तरह से सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए करना है, ठीक है। 5 नंबर का आपका 1 लैंप एंड 1 सॉकेट सीरीज, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इसको हम थोड़ा सा डिसमेंटल कर देते हैं। हाँ, सॉकेट में भी जाएगा और बल्ब की। अभी जो हमारा 5 नंबर का प्रैक्टिकल है, 1 लैंप एंड 1 सॉकेट सीरीज। इसमें क्या होगा, फ्यूज आपका स्विच में आएगा, स्विच से निकल के सॉकेट में आएगा, सॉकेट के दूसरे टर्मिनल से निकल के लैंप के पास चला जाएगा। ओके, तो आप लोगों को इसका कनेक्शन एकदम आसान है। उसके लिए हमने एक स्विच और एक सॉकेट लिया है और एक बोर्ड लिया है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मेन सप्लाई इसके अंदर से ले लेंगे, हो जाएगा स्विच के डाउन टर्मिनल में। हमने यहाँ पे इसका कनेक्शन कर दिया, ये हो गया। ओके, फिर स्विच के दूसरे टर्मिनल से निकल के जाएगा सॉकेट में। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे दूसरा एक छोटा सा कंडक्टर, यहाँ से जाएगा सॉकेट में। कर रही है, देख के मन
स्विच के अंदर से निकल के जाएगा सॉकेट में, ये गया है आपके सॉकेट के एक टर्मिनल में। पहले वाले को हम थोड़ा सा डिसमेंटल मारेंगे। डिसेंबल या फिर डिसमेंटल, डिसमिस भी हो सकती, कोई दिक्कत नहीं। भी सॉकेट में से निकल के जाएगा हमारा लैंप के पास। ये हमारा सॉकेट का दूसरा टर्मिनल है, यहाँ पे हम इसको लैंप को सप्लाई देने वाले यहाँ से। नहीं फेज ही निकलेगा क्योंकि ये सीरीज में है। अगर आप लोगों को लगता होगा सॉकेट है तो यहाँ से न्यूट्रल जाएगा, नहीं जाएगा, यहाँ से फेज आ रहा है, फेज ही जाएगा क्योंकि ये सीरीज में वापस खुल के अंदर से सप्लाई गया सॉकेट में, सॉकेट से निकल के जा रहा है लैंप के पास। ये हमारा यहाँ पे सॉकेट में आ गया और सॉकेट से निकल के लैंप के पास कनेक्ट हो गया। ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। फिर लैंप से निकल के जाएगा न्यूट्रल के पास। ये लैंप का न्यूट्रल है जो हमारा मेन न्यूट्रल के साथ कनेक्ट हुआ। अभी हम इसको क्या करते हैं, सप्लाई ऑन कर देते हैं। ये हो गया यहाँ पे सप्लाई ऑन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टेस्टर के अंदर लाइट लगा है, लेकिन बल्ब नहीं चलेगा क्योंकि उसको चलाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये सर्किट कंप्लीट करना होगा। तो हमें ये जो सॉकेट है उसे शॉर्ट करना होगा। कुछ उड़ेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। अगर फेज और न्यूट्रल विथआउट लोड साथ में कनेक्ट होते हैं तभी वो शॉर्ट सर्किट होता है और उड़ जाता है। लेकिन अगर हम डायरेक्टली उसको ऑपरेट करते नहीं चाहिए। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ सप्लाई को पास होने के लिए रास्ता प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके ज़रिए हम लोग क्या करेंगे, इसको रास्ता प्रोवाइड करते हैं। ये देखो ऑन हो गया। जैसे हम इसको निकालते हैं तो इसका जो रास्ता या फिर जो सर्किट है वो ब्रेक होगा। जब तक ये क्लोज नहीं होगा तब तक आप लोगों का लैंप ग्लो नहीं होगा। अभी यहाँ पे देखो सप्लाई ऑन है लेकिन चल नहीं रहा है। जैसे हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो आपका लैंप ग्लो होगा। ये प्रैक्टिकल का नाम था वन लैंप एंड सॉकेट कंट्रोलिंग सीरीज। ओके, ये आप लोगों के अब तक 5 प्रैक्टिकल हुए। आप लोगों को सेम इसी तरह से आप लोगों को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सेफ्टी के साथ फॉलो करना है। अब यहाँ पे बल्ब चला के दिखाना है। ओके, थैंक यू।